है ना। देखो इनमें लिखा है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। अवधि भले में राष्ट्रीय उद्यान 3-4 को सब तरह से क्या आएगा, ठीक। एक आएगा राष्ट्रीय उद्यान, एक आएगा पक्षी अभ्यारण्य, या सोझे आ जाए पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। चाहे सोझे कोई नाम चिल्का अभ्यारण्य सब के लास्ट में अभ्यारण्य 2-3 को होता है। चिड़ियाघर अभयारण्य अभ्यारण्य, ठीक। ये एगो राष्ट्रीय उद्यान। तो उद्यान का मतलब नहीं देख लो जगह ना चाहती उ आधा द या न उद्यान ऐसी होता है, ठीक। हाँ समझ गया। ये ले लो ध न है, ध या न होता है, ठीक। ध या हाँ उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं तब इसे समझने पर देखो ये 3-4 गो आएगा, वो में से खाली ये परिभाषा लिखल छोड़ो। जंगल झाड़ देखा है न देखा है, जंगल झाड़ न है, हम देखे हैं। ये छोटा रे पैरा को सही से चित्र बना रहा है, दोनों कलम लेकर तू चिड़िया भारी गधा है। यहाँ पक्षी उड़ा रहा है, तूने पक्षी बना रहा है, स्पॉन्ज है। अब देखो होता क्या है भारत में ना हर जगह के हर बढ़ा देंगे नहीं छूना, भारत में हर जगह पर अलग अलग के जगह, जैसे कि कहाँ प्लेन जगह है, कहाँ पहाड़ी इलाका है, ठीक। कहीं ज्यादा जंगल जंगल है, समतलीय इलाका, पहाड़ी इलाका, टापू रहता है, हाँ बस समझ गया, ठीक। तो ऊपर वाला है पहाड़ी इलाका, देखो अब कुछ जंगल, तो ठीक। अब देखो अधिकतर जगह क्या हुआ, जहाँ पर जंगल है वहाँ पर लोग जंगल के काट कथी बना दिया है, घर उर बना लिया, बनाना लिया है। पहले जंगल यहाँ खेती होता था, हाँ होता है ना। तो देखो मान लो इसे यहाँ पर जंगल है, अब जहाँ जंगल वहाँ क्या क्या रह सकता है, जानवर रहबे करेगा, पेड़ पक्षी पेड़ रहेगा, घर जंगल में घर बनावे ना। अभी अधिकतर जंगल में सब जंगली जानवर रहे, पक्षी रहे, सांप बिच्छी सब रहता है ना, ठीक। तो जानवर के पक्षी के घर कथी है, जंगले घर होता है ना। तो ये जंगल घर हो गया। अब ये जंगल है तो लोग से की करता है, मान लो जंगल है तो जंगल के अंदर घुस गया, सब पक्षी को मारना, ठीक, शिकार करना, सबको पकड़ के लाना, ठीक। अब अंदर में जाए या पेड़ उड़ के काट देना, पेड़ काट के वहाँ घर बना कर रहना, उनमें रहने लगना जंगल में। तब मान लो ये है केकर घर, जंगल अब एक्स्ट्रा नहीं बोल जाता, जंगल घर है पक्षी लोग के, जानवर के, और सभी जो जंगली जानवर उस सब के घर है। अब वो में आदमी चल जाएगा तो मार के बेला देता है, यानी कि ओकर घर है, तू क्या किया, आदमी सब मार के बेला देता है। पेड़ जंगल बहुत सारा पक्षी के पेड़ होता, पेड़ पर घर बनाए रहते, तो घर है पेड़, आदमी से की करता है, हम लोग जाते हैं पेड़ के काट देते हैं घर के न, तो ये कुछ जंगल है जरा हम लोग काट चाट देते हैं। तो भारत में से बहुत जगह है, इतना ऐसे बहुत बड़ा जंगल भी है। तो जे जंगल है ना, जो हाँ अमेजन जंगल, उसी तरह तो पूरा विश्व में अपना भारत में बहुत सारा, तो उसी तरह जंगल छोड़ो। अब इस सब जंगल में ना अति सब जानवर रहता है, पक्षी, तो इस जंगल को अति सरकार क्या किया कि जब सब मुल्क सब जानवर को मार देता है, पक्षी को मार देता है, ये क्या किया कि जंगल है ना ओकरा एगो नाम ध दिया कि जंगल के हम नाम ध देते हैं, और जंगल को एगो चीज घोषित कर देते हैं कि इस जंगल को आज से हम मान लो कोई जंगल है अपने घर के, में बहुत सारा चिड़िया पक्षी जानवर होता है, तो इस जंगल के ऐसे हम घोषित कर देते हैं, जंगल के वो नाम धका कर देते हैं, नाम लगा दें राष्ट्रीय उद्यान की है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। जैसे सुंदरबन बोले ना कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, तो वन है तो मतलब जंगल है बहुत इलाका में, तो वो बंगाल अति वन में पक्षी और सब जानवर और सब रहता है, बाघ उग रहता है। अब उस सब में आदमी सब गुजर जाता है, तो घोषणा कर दिया कि सुंदरबन नेशनल पार्क है, तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब ये घोषणा हो गया, एक मतलब कि इतना दूर इलाका को घोषित कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक के जंगल में इतना दूर के इलाका कथी है, सुंदरबन जंगल नेशनल पार्क है। मतलब कि जंगल जानवरों का घर है, केकर घर, जानवर के घर। अब एक घर अच्छा बताए पेड़ होता है, मैग्रोव वन जो सुंदर होता है उसका सुंदरबन है, ठीक। अभी जंगल को क्या घोषित कर दिया गया है, सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक, नाम धकर नेशनल पार्क चाहे अभ्यारण्य चाहे पक्षी अभ्यारण्य। अब ये घोषित करने का मतलब सरकार एक घोषित कर दिया है, जंगल जगह क्या जंगल के नाम घोषित कर दिया नेशनल पार्क, मतलब कि सरकार कह दिया कि जो जंगल है केकर घर है, पक्षी के या जानवर के, कहो तो और पक्षी और जानवर के घर है। अब वो घर के, ठीक, कोई दूसरा आदमी जाको में के पेड़ नहीं काट सकता है, समझ गया, ठीक। आज जरा काटेगा केस होगा, वो में घर में रहता है, जंगल है तो हाँ जेल हो जाएगा, जुर्माना सब बाद में। अब वो जंगल है जानवर उमर के, तो वो जानवर के भी न लोगों के मारना है, ठीक, घूमे जा सकता है, उनमें के कोई भी जानवर को नहीं मारना है, मारेगा तो उसको जेल।
तो एहे ले सबको ना राष्ट्रीय उद्यान सबको नाम ध का एगो घोषित कर दिया जाता है, जेकरा कहा जाता है ताकि सब जंगल और छोड़ दे। तो वही लिखल है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, पेड़ पौधा सब हमारा पर्यावरण है, प्रकृति के देल है, भगवान के देल के संरक्षण के लिए, संरक्षण मतलब बचाने के लिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधा भी हुआ, सभी जंगली जानवर पक्षी सब पर्यावरण सबके बचाने के लिए, ठीक। राष्ट्रीय सरकार यानी कि नेशनल सरकार ने सरकार द्वारा अलग अलग रखा गया क्षेत्र, यानी कि जब कोई घर हो कि एगो अलग क्षेत्र घर कर दिया, उसी सबको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। जरा राष्ट्रीय का नेशनल, उद्यान को बोला जाता है पार्क यानी नेशनल पार्क, जिसमें चिड़ियोघर शामिल होता है, ठीक। चिड़ियाघर में क्या होता है? एक बड़ा सा जंगल के चारों ऊपर से घेर दिया जाता है और उनमें छोटा छोटा रूम चाहे पेड़ पौधा लगा करके रूम रहता है, जो कोई खतरनाक जानवर के लिए वो है ना, खतरनाक ऊपर से रूम घेर बनाया जाता है ना, खतरनाक जानवर खोले। हाँ देखने जाता है, हाँ ताकि रूम के तो चिड़ियाघर वो में पक्षियों के जाला वाला बनाया के रहता है, तो वही ना ऊपर नीचे चारों पट्टी से बंद रहता है, जाली वाला रहता है। जाली में कहे न उड़ जाएगा, पिंजरा ना देखा है तू? अब पिंजरा ना देखा है? सुग्गा पोस लिया था, पिंजरा में ना रहता है। तो आप जुल्म कर रहा है। जुलूम हो ही रहा है, लेकिन वो सब कुछ दूर में रहता है, कुछ देखने के लिए, ठीक। तो उसी सब को बचाने के लिए राष्ट्रीय सरकार मतलब सरकार ने एक अलग जगह को घोषित कर दिया कि ये जगह कहती है नेशनल पार्क है, जानवर का घर है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई जाता है, जा सकता है, घूम सकता है, जा सकता है। अच्छा वो बात छोड़ो, ये सबको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जगह नेशनल पार्क। ये बोला कि ये ना है कि जैसे हम लोग राष्ट्रीय पेड़ को घोषित कर लेते हैं राष्ट्रीय, वो एक सेंस ना है, ठीक। ई में खाली बहुत सारा के घोषित करे, एगो से बहुत सारा को कर सकते हो, वो सबके हम एक एगो को घोषित कर ले, आई बहुत के कर सकते। ओमे से 3-4 गो आता है। एगो आता है पक्षी अभ्यारण्य, जेकरा में पक्षी लगल है ना, जैसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक ठीक। मतलब कि वो जो जंगल है ना, वो स्पेशल पक्षी के लिए है। अच्छा इतना नाम जो दिया है सलीम अलीम, हाँ किसका नाम पे दिया है? बताते हैं। इस सलीमों के लिखा है, इस सलीम अली नहीं, इस सलीम अली ना देखो, ये व्यक्ति ऐसा है जो पक्षी के लिए लड़े थे, ठीक। रॉबर्ट 2.0 को फिल्म देखा है, अक्षय कुमार और रजनीकांत पर पक्षी राज बनता है। वो टोटल कहानी है सलीम अली के पर व्यक्ति, ठीक। यानी कि वो है पक्षी राज बनते हैं, वो पक्षी के बचा, हाँ वो पक्षी के बचाने के लिए लड़ाई करते हैं ना, इसीलिए बोला अभी बर्ड मैन BIRD बर्ड होता है ना, बर्ड मैन ऑफ हाँ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को, क्योंकि यही पक्षी को बचाने के लिए बहुत सारा किए, ये पर फिल्म बनाया जैसे पक्षी को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को टावर, हाँ ताकि पक्षी लोग मर जाता है, उसे जो रेडिएशन निकलता है उस सब के वजह से पहले, इसीलिए सलीम अली को बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी मैन, ठीक। तो हिंदी का लेकिन अंग्रेजी जादू है सलीम अली। आए जम्मू कश्मीर के इनके नाम पर ना एगो जगह को आरक्षित कर लिया गया, नाम रख गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये थोड़ा सा नेशनल पार्क समझ गया, अभ्यारण्य है तो, लेकिन स्पेशल है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो अभी तक 104 हो गया, ठीक। NCERT वाला थोड़ा सा किताब में और बढ़ेगा, हाँ बढ़ते रहता है। जो कोई इलाका होता है जो है अमेज़न जो है उसको नहीं किया, वो तो होले ना, वो अपना में थोड़ी ना, विश्व में हुआ और अपना भारत में थोड़ी ना में जाता होगा सब देखने। हाँ जाता है, लेकिन बहुत इतना घाना खतरनाक है जो बहुत अलग अलग से जाता है, छोटा मोटा इलाका अंदर में ज्यादा नहीं जाता है। तो कार से जाएगा तो कार हाँ जाता है बहुत, ठीक। तो ये देखो अब ईसा नेशनल पार्क में हर लोग जाता है, तू भी कभी जाएगी तो ईसा नाम लिखल रहेगा, अंदर में जंगल रहता है, घूमेगी 50 रुपए टिकट लेगा, 1000 रुपए। एगो गाड़ी रहता है, गाड़ी चारों पट्टी से पैक रहेगा शीशा के नियर, और में तू जा रहता है। अच्छा ये ऐसा पानी जिसमें अति शार्क रहेगा, हाँ और उसको अति कुछ ठीक। इस नेशनल पार्क में घूमे कोई भी जा सकता है, हमें जाएगा तो पिंजरा के नियर, पिंजरा में तू बैठल है और शेर से आएगा, शेर के बगल से देखेगी, अब शेर से तोरा पर अटैक करेगा, लेकिन तू पिंजरा में तो पिंजरा थोड़ी नहीं पाएगा उतना बड़ा, टूट गया तो ले लेता है, होता है ना। ये कहानी एक दाऊ ना सुनाया थोड़ा सा के भालू उठा के वो पत्नी के उठा के, तो वो तो गया था ये में, तो दूर से था गाड़ी में था, तो गाड़ी में जो बच गया। गुजरात में भी है मेरे मामा गए। हाँ तो हर जगह बहुत है, लेकिन सब राज्य में से एक हाँ वही में से तो वही बच। अब आ जाओ, तब हो गया। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण के बचाने के लिए सरकार ने जे जगह को आरक्षित कर दिया है, मतलब कि अलग क्षेत्र घोषित कर दिया है, उस सबको राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे, अभ्यारण्य कहेंगे, पक्षी अभ्यारण्य कहेंगे, ये सब हो जाता है।
वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी वाइल्ड पशु के हाँ। को बचाने के लिए सरकार ने कुछ इलाकों को पक्षी के नाम कर दिया गया हाँ, है। वो इसे पक्षी उद्यान कहते हैं। पक्षी अभ्यारण्य हाँ, समझ ये गया हमारा नाम है, ठीक। तो ओकरा बर्ड सेंचुरी कहेंगे और जगह में अभ्यारण्य है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। कि वाइल्ड मतलब होता है जंगली, लाइफ मतलब जीवन, अभ्यारण्य का सेंचुरी यानी कह सके तो कोई सेंचुरी लगल रहेगा, कभी में नेशनल पार्क रहेगा तो नाम 3-4, लेकिन सबके अधिकतर सेंस एक के रहता है कि ओकरा लेल पक्षी के जानवर के लिए घोषित कर दी। जल्दी हो गया खत्म, कुछ हम तो खाली बस ये बता देंगे हो गया। लेकिन भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 104। अभ्यारण्य अलग है, पक्षी अभ्यारण्य अलग है और राष्ट्रीय खाली राष्ट्रीय उद्यान के दिए हैं, नाम सबके अलग अलग जगह। और ये सब ना जिन्ने के नाम दिया है ना सब, ये सब कोई जगह भी है, जैसे चिल्का उल्का जगह है आखिर। हाँ, ये सब कोई ना कोई राज्य में है। तो इसीलिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में है। तो अधिकतर क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट या राष्ट्रीय उद्यान रखे चाहे पक्षी अभ्यारण्य चाहे अभ्यारण्य कर दें तो सब में समझ लेना, इधर कोई अति नहीं रहता है, सब यही रहे। कार्बेट कहाँ है ये दिए हुए हैं। या ना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? से राष्ट्रीय उद्यान नहीं गए, यही क्वेश्चन दोबारा दिए हुए हैं। अच्छा जी हो, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में। राज्य लिख देंगे ताकि उत्तराखंड से समझ लो, यानी कि इन्हें सब राज्य है या इन्हें तीनों के नाम है। अगला है गिर वन नेशनल पार्क, एनपी लिख गया ताकि नेशनल पार्क ये समझ लो राष्ट्रीय उद्यान। तो यह गिर वन ठीक कहाँ है? तो गुजरात में जगह है जेकर नाम है गिर वन, यानी गिर मतलब बंगाल अति जंगल, उस जंगल के नेशनल पार्क घोषित कर दिया सरकार। हो गया, हमें पक्षी से रहो। तो गिर वन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। अगला है उत्तर प्रदेश में वो जगह जेका दुधवा जगह कहा जाता है। हाँ, दुधवा ठीक। वहाँ दूध होता है, वहाँ दूध होता है क्या? नहीं, इलाका है दुधवा। उस जगह का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह रणथंभौर ये कहाँ है? राजस्थान में। तो नेशनल खाली नाम याद रखना, केनहू पूछे में कुछ लगल रहे समझ जाना, यही रहे ठीक। 3 गो बताए ना पक्षी से सब। वैसे कहूँ कुछ कहूँ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पूछ दे, राजस्थान। हो गया सर। रणथंभौर अभ्यारण्य कह दे, नंबर आ गया। राजस्थान। वो इतने तक। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है? और अरुणाचल कौन है? प्रदेश। नाम दफा कौन है? नेशनल पार्क ना कौन है नाम दफा? अब नाम जगह के नाम है। कान्हा के तो जानते हैं, अब कान्हा उतना हमरा किसने की पता मारा? कि किन्ने उतना डिटेल नहीं जाने कि जगह कैसे नाम, अब यहाँ ई जगह के कैसे नाम पड़ा सकते हैं रखना। अगला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बगल में तो है। अपन बगल वाला नहीं है, ये हर अधिकतर जगह छोटा छोटा हरियाणा में जगह है सुल्तानपुर। एगो सुल्तान फिल्म आया था सलमान खान वाला, वो हरियाणा दंगल, उसका कुश्ती होता है ना तो हुआते पर ही होता है, कथी नाम है वो जो लड़ाई पीट होता है ना दंगल, अधिकतर हरियाणा में ज्यादा कुश्ती करेगा। और जो कोई भी खिलाड़ी बोले ना जो पहलवानी रहे तो सब हरियाणा या पंजाब के मट्टी रहे। में सब दूध, मट्टी में दूध डालता है तो हाँ। उसको एकदम अच्छा बनाता है। ओहे वाला है। तो पहले सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। आज सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, सुल्तानपुर ना पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ज्यादा काउंट आता है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। मणिपुर के लिख दे कीबुल लामजाओ। तो खिला दे कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम। आई पर्वत है, भारत के सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो कंचनजंगा चोटी, वो पूरा विश्व में है। अपना भारत सर ओ से माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में है। ना तो हम पूछे भारत के ना सर आए कंचनजंगा वो एगो केटू गार्डन बाद में सुनाएंगे। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? नेपाल में। ये अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। कोई ऐसा देखो तमिलनाडु में भी दे दे खाने अच्छे लगते हैं। और केरल भी दे। क्यों देखो मान लो ये इतना दूर में कथी है? केरल। केरल नहीं अथी तमिलनाडु अन्नामलाई जंगल है ठीक। इतना दूर में केरल है, इतना दूर में तमिलनाडु है। तो जे क्षेत्र दोनों में आ जाएगा तो अन्नामलाई केरलो में है या तमिलनाडु में है, और आधा बटल है। अरे माउंट एवरेस्ट आधा बटल है। हाँ, वो नेपालों में है, चीनों में है, और तनका सा इंडिया में है। भारत में भी है। तो हो गया, लेकिन आधा बटल है। वो हिमालय पर्वत के भाग में मेन वो पड़ता है नेपाल में। पानी बंद करो ना बोलो। अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। इलिका चिल्का नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। बताया चिल्का झील तो बहुत फेमस उड़ीसा में है। तो चिल्का से या छिलका से तो जे जगह जाके कहाँ तो उड़ीसा में रहेगा। अगला है सलीम अली नेशनल पार्क या पक्षी अभियान कहाँ है? JNK का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। बता दिया बर्डमैन का तो पूरा कहानी। यह हेमिस नेशनल पार्क बोला जाता है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के बगल में है लद्दाख।
जेकरा लद्दाख कैसे जेकर राजधानी है ले, हाँ है ना। भारत के सबसे बड़का नेशनल पार्क कौन है? तो ये नाम है हेमिस नेशनल। भारत के सबसे बड़का जिला ले। हाँ सही बोला, भारत के सबसे बड़का जिला ले है, हमारा ठीक। अब भारत के सबसे बड़का नेशनल पार्क कौन है? तो हेमिस। अब भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क कौन घोषित हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में, यानी कि भारत का सबसे बड़का जिला ले है। हाँ तो कितना लेगा जिला? लेह नाम है। हेमिस पॉड। ये सुंदरबन है नेशनल पार्क, बताया सुंदरबन जंगल है, डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन जो कि सबका है नदी से पश्चिमी कचरा बंगाल है। में, ओकरे पर नाम बन गया सुंदरबन नेशनल पार्क। तो कहाँ है? एमपी हैं? पिन कोड एमपी बंगाल लिखिए, मतलब पश्चिम बंगाल, जरा WB वेस्ट बंगाल। बंगाल। दुर्गा पूजा। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। ये वाला आउट दिए थे जैया, खाली एगो एगो दूगो दे देते थे नेशनल पार्क ना, तब कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है ये सब बताएंगे बाद में। तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए, यहाँ पे तो सीन वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए फेमस है असम। अब दूगो जगह है। अब बहुत लोग कम रहता है ना, इसलिए ना हाँ। को बचाने के वही लिए बचाने के- सरकार ना सिंह काट के जला देता है, हाथी के दांत से काट के पैसे चला देता है, गला की ना। फिर हमें वही ले तो के नेशनल हो गया तोड़ सके, वही ले तो सब घोषित किया गया कि ना हाथी के शिकार करो, नहीं सके बचाओ, सब जानवर देखने के नहीं मिलता। मार देता है सब। अगला है नागा अर्जुन सागर झील होता है, सागर झरनो है, ठीक। आई नेशनलो पार्क हो जानी के तो कहाँ है? हाँ सागर झील। तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य में नागा अर्जुन सागर झीलो है और नेशनलो पार्क है। तो ये दोनों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये बोरी बील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, जेका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, नया नाम पड़ गया है। इन्हुए पार्क को कहते हैं अन्ना मलाई का भी दूसरा नाम था, भूल गया, छोड़ो लिखे तब याद आएगा, ठीक। ये बोरी बील संजय गांधी नेशनल पार्क वैसी है अपना पटना में। पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी। संजय गांधी जैविक उद्यान। जैविक उद्यान। हाँ तो कुछ में वो भी वैसा ही है। वो है वैसी है, जैविक उद्यान वही लगल है। बायोस्फीयर भी कभी आ जाए, जैविक के बोला जाए बायोस्फीयर। एहो गांव के सरकार मैंने कोशिश कर देगा, एहो गांव के गांव में सब आदमी को बसा दिया जाएगा अलग। ठीक नहीं पता। अच्छा ये बोरी बिल, ठीक समझ गया। तो जेकर नाम है संजय गांधी भी महाराष्ट्र में। आप पटना के चिड़ियाघर के नाम है संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्र में जैविक नाम है, जैविक उद्यान, जेकरा अंग्रेजी में जैविक के बायोस्फीयर कहा जाता है। कभी आ जाए कि बायोस्फीयर से कहा है तुम्हें। आगे है सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ है? तो ए से अंडमान और ऊपर में ड मान अंडमान निकोबार। और हाँ निको अंडमान निकोबार। अच्छा अंडमान पर जाता है। हाँ अंडमान। देखो एक और बताए थे सैंडल पीक ना, ये बोले थे ज्वालामुखी कि भारत में एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और का नाम है सैंडल पीक ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब कभी भी अथी हो सकता हाँ है। वो अभी उद्गार होते रहता है, फटते रहता है। और वही पर एगो नेशनल पार्क, कोई जंगल अगल बगल में जंगल है, उसका घेर नाम दे दिया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया, नाम दे दिया गया सैंडल पीक। फटेगा तो बह जाएगा। बह जाएगा। सब जहाँ जाए बना सैंडल पुक है। जाए बनाया लिखा गया, गया। जहाँ जाए बनाया गया है, वहाँ पूरा दिन गार्ड रहता होगा पूरा। गार्ड नहीं रहता है ज्यादा, खाली कुछ आए बस घेर देता होगा। हाँ हनुमान ज्यादा नहीं घेरा जाता है, खाली जहाँ से एंट्री है ना, जितना दूर इलाका उन्होंने खाली एगो बोर्ड ऐसे टांग दिया जाता है, ऊपर नेशनल पार्क के नाम लिखल रहता है, और ऊपर एक वहाँ के फेमस बाघों के और सुरक्षा उठा में गाइडलाइंस लिख दिया जाता है कि यहाँ ये चीज करना मना है, ये जानवर से सचेत रहे ना तो ले जाएगा, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। उठा आप अगर जानवर को मार दिए तो आप पर हो जाएगा जेल जुर्माना, लेकिन वो आपको मार दे कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्क नहीं। हाँ अपना रिस्क में ना, वो अंदर में खुला जानवर है, तोरा जाके तो पिंजरा में बंद होकर जाओ। चिड़ियाघर अलग है, वो अलग है। हाँ चिड़ियाघर में जानवर पिंजरा में रहता है, राष्ट्रीय उद्यान में तू जाएगी तो तू पिंजरा में बंद होगा। नहीं छोड़ो बजा दे। सैंडल पीक कहाँ है? नेशनल ओमे गाइड के लिए देखो, कभी कोई घूमने जाता है तो गाइड के लेकर जाता है, जो घुमाने ले जाता है ना गाड़ी में बैठा यार पैसा लेता है। हाँ पैसा लेता है, तो ओकरा से टेक्निक होता है, उसे एगो डंडा से हाथ का भगा देगा, बाकी कहेगा हाँ शेर आएगा ना, एक दफा करेगा बगैर बस भाग जाता है। आए? छोड़ो ई नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है इंद्रावती, बाद में कहानी पड़ेगा इंद्रावती में। ये कहाँ है जगह? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। ये साइलेंट वैली, ऐसी बताए थे कि साइलेंट वैली शहर कहाँ है? केरल में। और साइलेंट वैली कौन शहर को ना जाना जाता है साइलेंट वैली के नाम से? बेंगलुरु शहर को। पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है?
केरल में पेरियार बहुत सारा है, छोड़ दो, रिपीट करो। रिपीट नहीं होगा सब बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? ठीक, नहीं बोलो, खाली हम बोलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय या सोचे सरकार द्वारा अलग रखा गया क्षेत्र जगह को नेशनल पार्क कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जो अभ्यारण्य पक्षी सब समझ। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो अभी 104 है, अपडेट होते जाता है। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट है। अगला है गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तब देखो हम खाली गिर नेशनल पार्क बोले, वन छूटने हमरा से, तो ये होता है गिर नेशनल पार्क होता है, वन लगल रहे चाहे न रहे, समझ लेना। गिर नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, गिर अंग्रेजी सब कैसी होता है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। काबुलो होता है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में और केरल में पड़ता है। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? बंगाल में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। नागा अर्जुन सागर नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बोरीबिल नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोरीबिल का नाम क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में। सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। हाँ बोलो। ना वो नाम है साइलेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित है साइलेंट। हम तो अभी 12 ना पड़े हैं। नहीं।